शांति। आज 3 सितंबर 2024 है। हम सब के जीवन में, खास करके ब्राह्मण बच्चों के जीवन में बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारी बातें, परिस्थिति आती रहती हैं और बाबा कहते हैं इन सब परिस्थितियों को सहज भाव से पार करना है। तो सहज भाव से पार करने की विधि क्या है? क्या स्थिति हम अपने आप की बनाएं जिससे सारी समस्याएं एक पल में पार हो जाए? आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। हाई जंप वही लगा सकते हैं जो तन से भी लाइट हो, जो मन से भी लाइट हो। दुनिया में भी यही दो चीज़ पर ध्यान देते हैं, जिसको हम डबल लाइट भी कह सकते हैं। अगर तन या मन दोनों में से भारी होता है तो वो हाई जंप नहीं लगा सकते हैं। तो हल्केपन यानी लाइट होना, डबल लाइट होना, इस पर भी अटेंशन देते हैं दुनिया वाले। ठीक इसी प्रकार से इस रूहानी यात्रा में, इस रूहानी अलौकिक जीवन में भी हमें हर समस्या जो हमारे सामने आते हैं उसे हाई जंप लगाना है, तो भी हमारी डबल लाइट स्थिति चाहिए। डबल लाइट स्थिति तो हम सभी जानते हैं, आत्मा लाइट और शरीर जो है वो भी लाइट का शरीर हो, यानी फरिश्ता स्वरूप हो और हल्कापन हो। 1978 की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने डबल लाइट की नई परिभाषा बताई है। पहली लाइट बाबा ने कहा आत्म ज्योति स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होना, यह है पहली लाइट। और दूसरा बाबा ने कहा कर्म योगी बन करके अपने आप को निमित्त भाव के स्वरूप में स्थित होना, यह है दूसरी लाइट। क्योंकि जब हम निमित्त बनते हैं तो मन से हल्के हो जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हल्के हो जाते हैं। तो जब हम डबल लाइट स्थिति में स्थित होकर के कार्य करते हैं तो जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उन समस्याओं को देख करके हाई जंप लगा सकते हैं, उसमें हम सफलता मूर्त बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि जब बाबा ने टीचर बन करके इतनी सहज विधि बताई है हाई जंप लगाने की, समस्या से पार करने की, फिर भी बच्चे उन समस्याओं को एक पल में हाई जंप लगाकर पार करने के बदले समस्याओं से उलझते जाते हैं। यानी समस्या रूपी पहाड़ के साथ हम उलझते हैं, पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं, पहाड़ को तोड़ने लग जाते हैं व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से। क्यों, क्या, कैसे, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, इस प्रकार से करना, ये है व्यर्थ संकल्पों के हथौड़ी से उस समस्या रूपी पहाड़ को तोड़ना। जितना जितना हम समस्या को तोड़ते जाएंगे या ना उसमें उलझते जाएंगे, उतना उतना समस्याएं बढ़ती जाएंगी, हम उसको पार नहीं कर सकेंगे। इसलिए व्यर्थ को समाप्त कर अपने आप को लाइट माना, आत्मा समझ करके डबल लाइट कर्म योगी बन करके हमें हाई जंप लगाना है, अपने आप को हल्का करना है और समस्या को भी पानी के समान हल्का करके उसे बहने देना है और हमें ऊंचा उठ करके जंप लगाकर आगे बढ़ना है। ये है समस्या को पार करने की विधि। ओम शांति।